तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों अगर आप भी कुछ इस टाइप की बटरफ्लाई वाली पिक्चर एडिटिंग करना चाहते हैं तो गाइस आप कुछ ही मिनटों में इसे सीख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह की एडिटिंग के लिए सबसे पहले आपको अपना पिक्सार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसमें गाइस जो आपकी फोटो लगानी है यानी जिसमें आपको एडिटिंग करने वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। गाइस देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इस पोज में कर लिया है और आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना है। तो गाइस आप ऐसे पोज में करके फोटो को क्लिक कर सकते हैं। फिर गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। गाइस जैसे आप फोटो में आ जाएंगे फिर आप इफेक्ट वाले में जाएंगे। गाइस ये देखिए यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन है, इसमें हम चले जाते हैं। इसके बाद गाइस आपको एफएक्स में रखना है और इसमें आपको कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले इफेक्ट गाइस यहाँ पे शुरू के आपको 4 या 5 दिखेंगे, इन्हीं में से आपको कोई सिलेक्ट कर रहा है। गाइस यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं आगे जाना है, शुरू के 4 या 5 में से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने इसमें से गाइस डॉटगर वाला सेलेक्ट कर लिया है। इसमें गाइस कलर थोड़ा ब्राइट दिखता है और इसमें देखने में भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको राइट टिक कर देना है। फिर से आपको गाइस इफेक्ट वाले ऑप्शन में ही जाना है। तो गाइस यहाँ पे मैं देखिए इफेक्ट वाले ऑप्शन में जा चुका हूँ। फिर आपको गाइस एफएक्स में ही रहना और आपको साइड आते जाना है। गाइस साइड आते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट का। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस आपको कई ब्लैक एंड व्हाइट मिलेंगे, पर इसमें आपको सबसे पहला वाला सेलेक्ट करना है ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फेड वगैरह सब ऐसे ही रहने देना है। आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक इरेजर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट पे रहेगा और आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने से होगा गाइस जो आपकी इमेज रहेगी यानी जो भी बंदा आपकी इमेज में रहेगा उस पे फोकस हो जाएगा और बाकी सब ब्लैक हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत छूटता है तो आप इरेजर पे जाके यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे मेरा थोड़ा सा छूट चुका था तो मैं यहाँ पे इरेजर पे जाके इसे इरेज कर लेता हूँ। आपकी भी गाइस जिस टाइप पे आपने अगर फोटो खिंचवाई है तो आपको भी इरेज कर लेना है। इसमें गाइस थोड़ी बहुत गलती पिक्सार्ट की तरफ से भी हो जाती है, बट गाइस इसमें आपको सुधार लेना है इरेजर पे जाके। उसके बाद दोस्तों हमारा हो चुका है। फिर आपको राइट टिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कॉर्नर में राइट टिक दिखेगा, राइट टिक कर लेना है। फिर अगेन आपको राइट टिक कर लेना है। राइट टिक कर लेंगे गाइस तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी इमेज हमारी हो जाएगी। फिर से गाइस आपको अगेन इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो गाइस ये देखिए मैं इफेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ। ये रहा इफेक्ट वाला ऑप्शन हमें दिख चुका है। इफेक्ट वाले पे क्लिक करना है। फिर गाइस लास्ट में आते जाना है और यहाँ पे आपको गाइस दिखेगा ICY2 का। यहाँ पे आपको ध्यान से देखते जाना है, धीरे धीरे ढूंढेंगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिख जाएगा ICY2 का। इसमें गाइस आपको फीड हल्का सा बढ़ा देना है, 2 या 3 4 पर आपको रख लेना है। गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब। तो यहाँ पे आप फेड देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था 3 या 4 तक रखना है। गाइस रख सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको ऊपर राइट टिक का ऑप्शन मिलेगा, राइट टिक कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। हाँ सोच रहे होंगे मैं बार बार इफेक्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस इसमें सारा खेल इफेक्ट का ही है। तो इसमें आपको इफेक्ट में जाना है, एफएक्स में ही रहना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक लोमो नाम से मिलेगा। यहाँ पे आपको ये लास्ट में मिलेगा, ज्यादा आगे आपको नहीं रहना है। लोमो नाम का मिलेगा गाइस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, ये रहा गाइस मिल चुका है। इसमें आपको क्लिक करके गाइस जो अमाउंट है उसको एकदम 0 रख लेना है और विग्नेट को गाइस थोड़ा कम कर देना है। यानी जितना आपका स्क्रीन साइज है उससे अगर हल्की सी भी विग्नेट रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 पे आप रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ आपको इमेज और पीएनजी की लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक एक करके आपको ऐड फोटो में जाना है। सबसे पहले गाइस आपको बटरफ्लाई वाली मिलेगी। बटरफ्लाई जो गाइस बड़ी वाली होगी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ऐड पे जा रहा हूँ मैं। फिर गाइस आपको इसको थोड़ा बड़ा कर देना है। गाइस इतना बड़ा रखना है कि देखने में अच्छा लगे, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको गाइस थोड़ा सा आपको रोटेट कर देना है जिससे कुछ देखने में अच्छा लगे। तो देखिए मैंने ऐसे रोटेट कर लिया और इसका साइज भी गाइस बड़ा रख लिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ ऐसे प्लेसमेंट कर देनी है इसकी। गाइस अगर आप ये फोटो अगर आप फूलों के साथ खिंचवाएंगे तो गाइस ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो में जाके छोटे वाले बटरफ्लाई की क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एक आध 2 फूल और रहेगा, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। देखिए जैसे मेरे यहाँ पे एक ऊपर फूल था तो मैंने वहां लगा दिया। अब यहाँ पे एक नीचे दिख रहा है, इस पे भी मैं लगा देता हूँ। आप चाहे तो इस बटरफ्लाई वाले पीएनजी को बार बार ऐड करके आपके पिक्चर में जितने भी फूल हैं सबके ऊपर रख सकते हैं, बट गाइस मैंने यहाँ पे 2 ही बार रखा है। फिर आपको जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आपको एक इफेक्ट मिलेगा, इसको गाइस आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसे थोड़ा रोटेट कर लेना है और गाइस आपको दोनों जितनी भी तितलियां हैं आपके उसमें उसके ऊपर लेके आ जाना है। तो यहाँ पे गाइस मैं थोड़े से रिसाइज कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे मेरी प्लेसमेंट अच्छे से हो चुकी है। फिर आपको इधर स्लाइड में जाना और यहाँ पे देखिए आपको ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, इसको गाइस आपको स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके बटरफ्लाई में कितना अच्छा ग्लो इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद आपको राइट टिक कर देना और गाइस देखिए हमारा हो चुका है। फिर इसके बाद आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाना है। गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ड्रॉ ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आपको ऐड फोटो का मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करके फोटो पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे देख लीजिए मैंने एक और कलर का गाइस दे रखा है, जो ये ट्रांसपेरेंट पीएनजी, इसको भी मैंने ऐड कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको भी गाइस आपको रिसाइज करते जाना है, बड़ा करते जाना है, जिससे गाइस जो बटरफ्लाई है और आपकी फेस है उसके बीच में गाइस ज्यादा डिफरेंस ना रहे। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिसाइज
कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज हो चुका है हमारा। अब हमें इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम करनी है, तो गाइज इसके लिए हमें लेयर वाले पे जाना है और नीचे आप देख सकते हो ओपेसिटी का ऑप्शन है 100% है। इसको गाइज थोड़ा कम कर लेना है, 30 या 35 40 तक आपको रख लेना है। जितना गाइज अच्छा लगे उतना ही आपको रखना है। आपकी इमेज जिस टाइप की होगी आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज देखिए मैंने 40 तक रखा था, यहाँ पे देखिए मेरी काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद आपको डिस्कार्ड में कर लेना है सेव गाइज। फिर आपको फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ऐड फोटो वाले पे जाने के बाद गाइज मैंने एक और पीएनजी है उसकी लिंक दे रखी है। इसको गाइज आपको फिर से रिसाइज कर लेना है। रिसाइज कर लेंगे तो गाइज देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा। ब्लेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको लाइटन कर लेना है, स्क्रीन नहीं करना है, लाइटन करना है, याद रखिएगा गाइज। फिर आप नीचे देख सकते हैं एडजस्ट का मिलेगा गाइज, सॉरी ऊपर है। इसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा फुल कर देना है। देख लीजिएगा गाइज जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा। क्लैरिटी भी आपको थोड़ी सी बढ़ा देनी है। फिर नीचे आपको सैचुरेशन मिलेगा, इसको थोड़ा कम कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज व्यू का। इसमें गाइज आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी येलो कलर के दिख रहे हैं इसमें आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको गाइज हाईलाइट्स का मिलेगा, इसको भी आपको फुली कर देना है या फिर उससे थोड़ा कम रख लेना है। शेडोज गाइज आपको थोड़ी सी कम कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों लास्ट है टेम्परेचर, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। गाइज ये सब करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज आपको यहाँ देख सकते हैं इरेजर का ऑप्शन दिखेगा। इरेज पे क्लिक करके गाइज आपको साइज वही रहने देना है। बस अपने फेस के पास जूम करके जितने भी आपके फेस के ऊपर ये व्हाइट या फिर ब्लू कलर या फिर पिंक कलर के जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है, गाइज मेरा येलो है, इनको हटा देना है। यानी आप इरेज कर देंगे तो आपके फेस से हट जाएगा, आपके हैंड वगैरह पे होगा तो आपको वहां से रिमूव कर देना है। गाइज रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज यहाँ से ये ब्रश हटता नहीं है। इसकी वजह से गाइज आपके साइज पे कभी क्लिक हो जाता है, कभी कहीं और हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, आराम से कर लेना गाइज, तभी आपकी इमेज अच्छी लगेगी। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आपको अच्छे से साइज वगैरह रिसाइज करके आपको अच्छे से इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद ऊपर राइट टिक दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइज हमारा पूरा काम हो चुका है, बस एक चीज और बची है। गाइज अगर इसमें आप कुछ और अच्छे से इफेक्ट लाना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में फिर से चले जाना है। तो नीचे देखिए यहाँ पे आपको इफेक्ट का ऑप्शन फिर से चले जाना है। ये देखिए गाइज FX से होगा इफेक्ट नाम का, इसमें आपको चले जाना है। फिर गाइज यहाँ पे आप जाके HDR अगर आप सेलेक्ट कर सकें तो गाइज देखिए यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग लेगा और यहाँ पे देखिए काफी अच्छा ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई और भी चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, बट गाइज मेरी माने तो यहाँ पे आप HDR जरूर सेलेक्ट करिएगा। HDR से गाइज काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, बट आप HDR ही सेलेक्ट करिएगा। देखिए गाइज मैंने HDR सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको राइट टिक कर लेना है। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इमेज कंप्लीटली हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में आपको डाउनलोड का दिखेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना, आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी, यानी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.